फिर यह पंचायत में खड़ा हो रहे हैं। जनता उनको जवाब मांगेगा, थप्पड़ से मांगे, बात से मांगे, लेकिन जब जनता पूछेगा। 4 महीना का गेहूं चावल बेच के डीलरशिप भी समाप्त कर दिया, किसी तरह से पकड़ करके। यांत्रिक जो है उपकरण जो है किसान का, वो अभी तक जो है किसान को अवगत नहीं कराया गया है ना। किसान अभी तक जो है सिर्फ यूरिया खाद और इन्हीं समझ रहे थे। स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ आसूजा। अभी मैं मौजूद हूँ राजनगर में। अब बता दें, जो पैक्स चुनाव का जो है सरगर्मी बहुत तेज हो चुका है। इसी क्रम में जो है नामांकन क्रम में सिमरी पंचायत से जो है परवीन सिंह जी का नामांकन आज था। हजारों की संख्या में देख सकते हैं मेरे पीछे आप, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं परवीन जी के समर्थन में। विशेष बात हम परवीन जी से भी करेंगे, किस मुद्दा पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव में क्यों पैक्स का ही चुनाव क्यों लड़े, दूसरा चुनाव भी लड़ सकते थे। विशेष बात हम परवीन जी से करते हैं। सबसे पहले तो वॉइस ऑफ पब्लिक में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया, आप चुनाव किस किस मुद्दा को लेकर लड़ रहे हैं? देखिए, यहाँ पे जो है ना, जो किसान का बेमियादी सुविधा है वो कुछ भी यहाँ पे धरातल पे नहीं हुआ है। जैसे जो है आपको धान का जो MSP प्राइस है वो किसान को नहीं मिल रहा है। जो ऋण सुविधा जो है विगत 5 सालों से किसी को नहीं मिला है। यांत्रिक जो है उपकरण जो है किसान का, वो अभी तक जो है किसान को अवगत नहीं कराया गया है ना। किसान अभी तक जो है सिर्फ यूरिया खाद और इन्हीं समझ रहे थे। हाँ, लेकिन मैं आपको अपने जो है जनता जनार्दन से ये रिक्वेस्ट किया हूँ और किसान भाइयों से कि एक बार मुझे मौका दें। जो भी किसान हित में पैक्स के अंतर्गत जो भी केंद्र योजना जो है देती है, वो सारा जो है आपको धरातल पे लाके मैं किसानों को मुहैया कराऊंगा। इनके साथ भैया का बात सुने, जो बहुत सारा बात जो है पंचायत में जो इस मुद्दा को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। विशेष उनके समर्थक भी हैं, उनसे समर्थक से विशेष बात करते हैं कि परवीन सिंह जी को ही समर्थन क्यों दे रहे हैं। दूसरे कैंडिडेट को भी दे सकते थे, पंचायत में और कैंडिडेट होंगे इनके, मगर परवीन सिंह जी को ही समर्थन क्यों दे रहे हैं, विशेष बात है उनके समर्थक। भैया, सबसे पहले तो आप बहुत मेरे पंचायत में 3 कैंडिडेट है, एक परमेश्वर महतो, चंदन सिंह और परवीन सिंह। आज तक इससे पहले वर्तमान ये लोग दोनों अथी थे, पैक्स अध्यक्ष। पहले परमेश्वर महतो पैक्स अध्यक्ष थे, उसके बाद चंदन सिंह हुए और नए कैंडिडेट में ये फ्रेशर होकर खड़ा हो रहे हैं। परमेश्वर महतो अपने कार्यकाल के दौरान पैक्स में डीलरशिप थी, जिसको वह 4 महीना का गेहूं चावल बेच के डीलरशिप भी समाप्त कर दिया। किसी तरह से पकड़ करके गणमान्य व्यक्ति को पकड़ करके उसको जेल जाने से बचा करके कैसे कैसे समाज के लोग जा कर के छोड़ाए, तो उसका आत्मा ही जानता हो। लेकिन किस मुंह से फिर यह पंचायत में खड़ा हो रहे हैं। जनता उनको जवाब मांगेगा, थप्पड़ से मांगे, बात से मांगे, लेकिन जब जनता पूछेगा। रह गया चंदन सिंह और परवीन सिंह के बीच। चंदन सिंह के पास आज तक किसी भी प्रकार का दाग नहीं लगा है या कोई चीज़ नहीं लगा है। परवीन सिंह फ्रेशर हैं। रह गया तीनों कैंडिडेट में, अगर तीनों कैंडिडेट में साक्षात्कार के विषय में या किसी बिंदु पर विषय में या लिखने पढ़ने के विषय में बात हो, तो सबसे उत्तम कैंडिडेट परवीन सिंह होंगे और योग्य। साथ जो है सिमरी पंचायत के कुछ युवा हैं, उनसे विशेष बात करते हैं। सबसे पहले तो वॉइस ऑफ पब्लिक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी मेरे पास आए हैं, मेरे सिमरी पंचायत से। आप सिमरी पंचायत का जो कैंडिडेट है उनके बारे में आप पता करने आए हैं। सही चीज़ है, मेरी तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है जी। सबसे पहले तो परवीन जी का ही समर्थन आप क्यों कर रहे हैं? कर रहे हैं सर, मैंने जो अभी के डेट में पैक्स अध्यक्ष हैं सिमरी से, और उनसे पहले भी जो थे, मैं तो पहली बार इस बार वोट गिराऊंगा जो चंदन भैया जुड़े हैं। तो दोनों को हम देखना चाहते हैं। जो इस बार नया कैंडिडेट हम सब चुने हैं, तो कुछ कारण होगा उसके वजह से चुने हैं। इस बार जो पैक्स अध्यक्ष के कैंडिडेट हैं उनको भी देखे हैं, उनसे पहले जो थे उनको भी देखे हैं। तो अभी उससे अच्छा करना चाहेंगे, जितना बोल रहे हैं उतना कर पाएंगे, इसीलिए हम सब उनका समर्थन कर रहे हैं। हम चाहते हैं जो सबको देखे, एक बार इनको भी देखते हैं, ये नहीं सही काम करेंगे फिर अगली बार दूसरा आएगा। लेकिन हम सब का काम है, इस बार 5 साल में हम देख लिए क्या काम हुआ है, फिर से इस बार 5 साल में देखना है जो काम क्या हुआ है। बस मेरे कितना उम्मीद है, कितना वोट तक आने का उम्मीद है? उम्मीद है कम से कम जो 1500 सबका पूरेगा। बिल्कुल काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप तीनों चारों कैंडिडेट में देख लीजिए जो सबसे पढ़े लिखे हुए कौन है। आप हमसे नहीं, दूसरे से पूछिए, आप जनता से पूछिए जो कैसे क्या है इनका। परवीन जी के समर्थन में क्यों? दिल से मानते हैं, परवीन जी को दिल से मानते हैं। क्या लगता है सर, परवीन जी जीतेंगे? बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद।